Assalamualaikum dear students. Hope you all doing good. Dear student, in today's lecture we discuss page 76 of unit 8. पेज 76 पर स्टूडेंट हमारे पास आज टॉपिक है सिंपल मशीन, यानी आज हम सिंपल मशीन को डिस्कस करेंगे. सिंपल मशीन मेक वर्क ईजियर. सिंपल मशीन से जो आपका काम है वो बहुत ही आसान हो जाता है. To lift this heavy load straight up would take a lot of effort. Students, अगर आप इस डायग्राम को देखें तो ये एक एंट्रेंस है, इट्स अ रूम एंट्रेंस. अगर आप देखें कि फ्लोर और इसके एंट्रेंस पॉइंट के दरमियान डिस्टेंस है, ये कुछ हाइट पर है. अब ऐसे हाइट पर अगर आपने कुछ वेट को लेके जाना हो तो बहुत डिफ़िकल्ट होता है. इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम एक इस तरह से एक रैंप जो है उसको यूज़ करते हैं. इसके ऊपर से ईजीली आप वेट को कैरी कर सकते हैं. रोलिंग इट अप अ रैम्प इंक्लाइन प्लेन, हम इस जो रैम्प है उसको इंक्लाइन प्लेन भी कहते हैं. रिड्यूस द एफर्ट रिक्वायर, और इसकी हेल्प की वजह से जो आपकी फ़ोर्स है उसकी भी ज़रूरत वो कम लगती है. ठीक है, आपकी फ़ोर्स अगर आपको विदाउट रैम्प वेट को कैरी करना हो तो उसके लिए ज़्यादा फोर्स चाहिए होती है, बट विद रैम्प आपकी जो फोर्स है, जो एफर्ट है, वो भी कम हो जाती है. यूजिंग अ लॉन्गर रैम्प रिड्यूसेस द एफर्ट इवन मोर, और अगर आप एक रैम्प को लॉन्गर रैम्प को यूज़ करें, यानी कि जिसकी लेंथ ज़्यादा है, तो उससे जो आपकी एफर्ट होती है वो और भी कम हो जाती हैं. अ स्टीपर रैम्प रिक्वायर मोर एफर्ट, और अगर आपका रैम्प दूसरे तरीके से है, ज़्यादा लेंथी नहीं है, ठीक है, और ज़्यादा एंगल पर है, तो उसके लिए आपको ज़्यादा एफर्ट की ज़रूरत होती है. स्टूडेंट्स, आप इस डायग्राम में देख सकते हैं ये जो रैम्प जिसे हम इंक्लाइन प्लेन भी कहते हैं, इसके ऊपर से वेट कैरी करना अब इजीली यूज़ हो गया. समटाइम किसी ट्रक से या किसी बड़ी व्हीकल से वेट को चीज़ों को नीचे उतारना हो तो हम उसके लिए इस तरह से इंक्लाइन प्लेन को यूज़ करते हैं. या इस तरह से ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन साइट पर अगर आपने वेट को कैरी करना हो तो इस तरीके से वेट को हम जो है एक जगह से दूसरी जगह पर चीज़ों को मूव करते हैं. नेक्स्ट, अगर आप स्टूडेंट साइड पर देखें तो ब्लॉक में एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है. अ कंपाउंड मशीन इज़ द मशीन इन विच टू और मोर सिंपल मशीन हैव बीन पुट टुगेदर. अब कंपाउंड मशीन क्या है? कंपाउंड मशीन एक ऐसी मशीन है जिसमें दो चीज़ों को कंबाइन करके हम दो सिंपल मशीन को कंबाइन करके हम एक मशीन को बनाते हैं, उसको हम कंपाउंड मशीन कहते हैं. इसी की एग्जांपल आपके पास ऊपर गिवन है. वेज, द वेज इज़ द पुश अंडर समथिंग टू स्प्लिट इट और सेपरेट इट. ठीक है, ये आपके पास वेज है. इसको हम किसी भी दो चीज़ों को सेपरेट करने के लिए या स्प्लिट करने के लिए जो है वो इसके अंदर जो हम उसको पुश करते हैं. स्टूडेंट्स, हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में मास और वेट को डिस्कस किया था, उसमें एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं. ऑन द मून एन एस्ट्रोनॉट बॉडी मास विल रिमेन द सेम बट हिज और हर वेट विल चेंज. यानी कि एक एस्ट्रोनॉट है स्टूडेंट्स, इसका जो मास है वो अर्थ और मून दोनों पर सेम रहेगा. अगर 60 kg है, 70 kg है, तो मून और अर्थ पर जो उसका मास है वो सेम ही काउंट होगा. बट अगर हम वेट की बात करें तो डिपेंडिंग ऑन ग्रेविटेशनल फोर्स, एक जी फैक्टर के ऊपर डिपेंड करते हुए इसकी जो वैल्यू है, जो वेट की वैल्यू है, वो चेंज हो जाती है, क्योंकि जो जी की वैल्यू है वो मून और अर्थ दोनों पर डिफरेंट होती है. ये स्टूडेंट आपका आज का टॉपिक. अब आप आते हैं अपने वर्कबुक की तरफ. वर्कबुक में स्टूडेंट पेज 21 पर आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 है. एक्सप्लेन व्हाई द वेट ऑफ अ पर्सन और ऑब्जेक्ट डिक्रीजेस ऑन द मून. हमने बताना है कि क्यों जो है, किस तरह से जो एक किसी भी पर्सन का वेट है वो मून पर एक कम हो जाता है. At moon, your weight would change because the pull of gravity is weaker there than on earth, so that the weight of a person or object decreases on moon. Students, ये आंसर आपने पेज 21 पर मेंशन करना है और इसको अच्छे से लर्न करना है. थैंक यू. स्टूडेंट, एनपी में आपको एक क्वेश्चन दे रही हूँ, ठीक है. कुछ पॉइंट्स मैं आपको इसके बता दूँगी, कुछ पॉइंट्स आपने खुद सोच के इसको मेंशन करना है. आपके पास पेज 21 पर क्वेश्चन है. विच ऑफ दीज इन्वॉल्व फोर्सेस एंड विच डू नॉट.
ये कुछ उन्होंने पॉइंट्स हमें गिवन थे, ये टोटल 5 पॉइंट्स हैं। आपने बताना है कि इन 5 पॉइंट्स में किन एक्शन के लिए हमें फोर्स की ज़रूरत होती है और किन एक्शन के लिए हमें फोर्स की ज़रूरत नहीं होती। आपके पास जो उन्होंने एक्शन दिए हैं वो है ओपनिंग अ डोर, टर्निंग अ की इन द लॉक यानी कि एक लॉक में की को टर्न करना, स्मेलिंग फूड कुकिंग अगर आपका खाना बन रहा है तो उसको स्मेल करना, लुकिंग एट अ पिक्चर एक पिक्चर पर देखना, हिटिंग अ की ऑन द कंप्यूटर कीबोर्ड पर की को हिट करना या प्रेस करना। तो स्टूडेंट्स ये 5 आपके पास एक्शन है। अब आपने बताना है इनमें से किसके लिए आपको एक्चुअली फोर्स की ज़रूरत होती है। आपने फोर्स को पीछे डिस्कस किया है, इन टर्म ऑफ साइंस आपने फोर्स को ध्यान में रखना है, ठीक है। जैसे हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, फोर्स इज़ अ पुश और पुल, तो आपने इसी बात को ध्यान में रखते हुए बताना है कि किसके लिए हमें फोर्स की ज़रूरत है और किसके लिए नहीं है। 3 पॉइंट्स इनमें ऐसे हैं स्टूडेंट जिनके लिए हमें फोर्स की ज़रूरत होती है और 2 पॉइंट्स ऐसे हैं जिनके लिए हमें फोर्स की ज़रूरत नहीं होती। तो आपने सबसे पहले इस तरह से लिखना है, फोर्सेस इन्वॉल्व, यानी कि वो चीज़ें जिनके लिए हमें फोर्स की ज़रूरत होती है। जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले मैंने एक पॉइंट मेंशन किया है, ओपनिंग का डोर, यानी कि डोर को ओपन करने के लिए हमें फोर्स की ज़रूरत है। इसी तरीके से नेक्स्ट 2 पॉइंट आपने इनमें से खुद फाइंड आउट करके नीचे मेंशन करने हैं। नेक्स्ट आपने इसी तरीके से पॉइंट लगाना है, फोर्सेस डू नॉट इन्वॉल्व, यानी कि इसमें फोर्सेस इन्वॉल्व नहीं होती। नंबर 1 है स्मेलिंग फूड कुकिंग, यानी कि अगर आपको खाना बनाते फूड को स्मेल करना है तो उसके लिए आपको फोर्स की ज़रूरत नहीं होती। 1 पॉइंट मैंने मेंशन कर दिया, सेकंड पॉइंट आपने खुद मेंशन करना है। इसी तरीके से ऊपर के 2 पॉइंट्स भी आपने खुद मेंशन करने हैं। आपने अपनी सोच के फोर्स की डेफिनेशन को सामने रखते हुए इन पॉइंट्स को मेंशन करना है। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।